Dear students, welcome you all. आइए क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 रेखाएं और कोण। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी देखिए, जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो बुक आप अपने सामने खोल के रखेंगे जिससे आपको आसानी हो जाए कि मैं प्रश्न कौन सा करा रहा हूँ। क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप बुक को सामने खोल के रखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, एक फिगर है आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल PRT 40 डिग्रीज है, RPT आपका 95 डिग्रीज है, एंगल TSQ इस 75 डिग्रीज है, तो एंगल SQT का मान बताइए। एंगल SQT इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, आप देखिए इन फिगर 6.42 लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T such that angle PRT is 40 degrees, angle RPT is 95 degrees, angle TSQ is 75 degrees, find angle SQT। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि टू लाइन्स हैं, एक लाइन आपकी PQ है, एक लाइन आपकी RS है, एक दूसरे को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये वाला एंगल 95 डिग्रीज है, ये वाला 40 डिग्रीज है, ये वाला 75 डिग्रीज है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए। टू लाइन्स PQ एंड RS intersect each other at point T and this angle RPT is given as 95 degrees. This angle PRT is given as 40 degrees and this angle TSQ is given as 75 degrees. We have to find the value of this angle TQS or SQT. Okay, we have to find what? Angle SQT. How much is the value of this angle? ठीक है, ये है प्रश्न। अब आप देखिए, ये दिस एंगल इज 95 डिग्रीज, दिस एंगल इज 40 डिग्रीज, देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये एंगल आपको निकल जाएगा। टू एंगल मिल गए, तीसरा आप निकाल देंगे। ठीक है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्रीज, तो इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन ट्राइंगल किस ट्राइंगल में ले रहा हूं? PRT। इन ट्राइंगल PRT, त्रिभुज PRT में एंगल P, ठीक है, या पूरा नाम लिख लेते हैं। चलो, पूरा नाम क्या हो जाएगा? एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल RPT मतलब ये वाला एंगल, जहां पर एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, एंगल PRT दिस इज 40 डिग्रीज, एंगल PTR दिस इज अननोन। ओके, द सम ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब वैल्यू रख लीजिए, RPT कितना है? दैट इज 95 डिग्रीज, प्लस PRT कितना है? PRT आपका 40 डिग्रीज है, प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। प्लस करिए, दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया? 135 डिग्रीज। ठीक है, प्लस एंगल PTR is equal to 180 degrees. This implies that angle PTR कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 180 डिग्रीज। ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया 135 डिग्रीज। तो कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट एंगल PTR इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है, 45 डिग्रीज हो गया। ठीक है ना।
PTR आपका हो गया कितना, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 45 डिग्रीज आपका आ गया। आया समझ में, ये कितना हो गया, 45 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये एंगल तो मुझे मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि दिस एंड दिस आर टू लाइन्स एंड दीज लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। These angles are called the vertically opposite angles। ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इंटरसेक्ट यहां पर करें तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और इसके शीर्षाभिमुख कोण है वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका ये है, ये भी आपस में बराबर होती है। ये आपने प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी है, तो उसी रूप में ये आपका ये भी 45 हो जाएगा। सिंस एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR, ठीक है, कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गए दोस्तों। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो STQ कितना है, STQ तो कितना हो जाएगा 45। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल STQ इज इक्वल टू PTR। PTR ये आपका 45 डिग्रीज है, तो ये आपका 45 डिग्रीज आ गया। क्लियर है। अब जब ये एंगल 45 डिग्रीज हो गया स्टैंड, तो आप इस एंगल को आप निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल लगाइए कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब त्रिभुज किस त्रिभुज में, अब इस कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे डियर स्टूडेंट, TS ट्रायंगल TSQ, ठीक है, इन ट्रायंगल TSQ, ट्रायंगल TSQ में क्या क्या हो जाएगा, एंगल STQ प्लस एंगल, ठीक है, TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल STQ दिस प्लस TSQ दिस प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होगा। तो हम लिख देंगे कितना कितना हो गया, मैंने यहां पर लिख दिया। अब STQ कितना है, STQ ये है 45 डिग्रीज प्लस TSQ ये है 75 डिग्रीज प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। SQT ठीक हो गया। अब प्लस करिए 120 डिग्री प्लस एंगल SQT is equal to 180 degree. This implies that एंगल SQT कितना हो जाएगा, एक प्लस है वहां जाके नेगेटिव हो गया, 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज एंड दैट इज 60 डिग्रीज। कितना हो गया एंगल, 60 डिग्रीज हो गया। तो आपको कैलकुलेट करना था कि एंगल SQT की वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SQT? SQT दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, बस इस रूप में करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी लगानी है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, 180 डिग्रीज होता है। इस रूप में निकाला, उस प्रॉपर्टी का यूज करके
और दूसरी प्रॉपर्टी लगाए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बस दो चीजें यूज की और आपका आंसर आ गया, आपका सॉल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। आकृति 6.43 में यदि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्रीज है, क्यू आर टी आपका 65 डिग्रीज है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, angle SQR is 20 degrees and angle QRT is 65 degrees, then find the values of angle S and Q। ठीक है, तो आप देखिए मैं फिगर बना लेता हूं उसका। फिगर बनाने से आपको ज़्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी। इस रूप में फिगर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ मिलाया हुआ है, ये एंगल आपका 90 डिग्रीज है। एक बात ये है, इनके नाम लिख लेते हैं पी क्यू, ये साइड आपकी पी क्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया आर, और ये वाली हो गई आपकी टी। क्लियर हो गया? कौन कौन एंगल दिए हुए हैं? ये तो वाई है, फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू निकाल ली है, और ये दे रखा है 28 डिग्रीज, और ये दे रखा है 65 डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, 65 डिग्रीज 28 डिग्रीज, इधर y हो गया, x हो गया। ओके, क्लियर हो गए? क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एक तो दिया हुआ है गिवन। क्या क्या दिया हुआ है आपको? दिया है पी क्यू, एक तो दे रखा है कि समांतर है एस आर के, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एक के बाद दी हुई। दूसरी बात दे रखी है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। दूसरी बात दे रखी है अंडरस्टैंड कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। अब ध्यान दीजिए, ये जो सिंबल है लंब का है, परपेंडिकुलर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इस पी एस पर लंबवत है, यह है बात। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, आप ऐसा भी कह सकते हैं पी क्यू पी एस पर लंबवत है। जैसे पी क्यू एस आर के समांतर है, पी क्यू और एस आर समांतर हैं, वे उसी रूप में आप देखिए पी क्यू पी एस पर लंबवत है, ये सिंबल लंबवत के लिए। पी क्यू इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल है टू पी एस, ये पी क्यू इस पी एस पर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। और दूसरी बात, पी क्यू और एस आर आपके पैरेलल है, ये दो बातें आपको दे रखी हैं। और क्या दे रखा है? ये एंगल 28 है, ये 65 है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्या क्या मैं कर सकता हूं। यहां पर आप देखिए, आप देखिए ये जो एंगल है, ये जो साइड है इस ट्रायंगल की क्यू एस आर की जो साइड है एस आर, इसको आगे बढ़ाया गया है टी तक, देख रहा? तो ये जो एंगल बना, इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। त्रिभुज का बहिष्कोण है ये, और आपने पढ़ा है कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, और इसमें ये दे रखा आपको, लिख देंगे इस एंगल को 28 दे रखा, इस 65 दिया हुआ। ठीक है, आप देखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज को ले लो? त्रिभुज क्यू एस आर में एंगल
क्यू आर टी बहिष्कोण है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। एंगल क्यू आर टी इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंगल क्यू आर टी इज एक्सटीरियर एंगल, ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। आपने पढ़ा हुआ है कि ये कोई ट्रायंगल है, यदि मैं इसकी किसी साइड को आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल क्या बन जाता है, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अरे किसके इक्वल होता है, ये इसके और इसके सम के बराबर होता है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः पड़ने वाले दो, ठीक है, सामने पड़ने वाले दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस। तो इस ट्रायंगल के लिए आप देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम। तो आप देखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू आर टी is equal to sum of angle SQR plus angle QSR। QRT जो है, QRT जो कि 65 डिग्रीज है, वो किस किस का सम होगा, इस वाले का, इस वाले का, ये, ठीक है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो आप देखिए SQR कितना है, SQR आपका 20 डिग्रीज है प्लस एंगल QSR। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि आप एंगल QSR निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इसके साथ ले लीजिए, या एक प्लस है तो यहां जाके माइनस हो जाएगा। 65 डिग्रीज माइनस 20 डिग्रीज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 37 डिग्रीज। ठीक हो गया, कितना हो गया, 37 डिग्रीज हो गए। तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 37 डिग्रीज। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए ये इसके पैरेलल है, PQ is parallel to SR and SQ is a transversal, so the alternate angles will also be equal। PQ और SR समांतर हैं और SQ क्या है, एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब x कितना हो गया, 37 डिग्रीज हो गया। आपने पढ़ा है ना, टू पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार अंतः बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं लिख लेता हूं PQ इज पैरेलल टू SR तथा एंड इंग्लिश में लिखूं साथ साथ, एंड SQ तिर्यक रेखा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। PQ पैरेलल है SR के और SQ तिर्यक रेखा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट एंगल PQS विल बी इक्वल टू एंगल QSR। ये एंगल PQS और कौन बराबर हो जाएंगे, QSR। कैसे एंगल है ये हैं आपके एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल्स। आ रहा समझ में, एकांतर कोण हो गए ये और ये, ठीक है। अब जब ये एकांतर हो गए तो आपस में बराबर हैं, PQS
PQS मतलब x इज इक्वल टू QSR। QSR कितना है 37 डिग्रीज, तो x की वैल्यू तो 37 हो गई, ठीक है। तो ये x आपका 37 डिग्रीज आ गया। अब मेरे लिए काम आसान हो गया कि मैं किस ट्रायंगल में जाऊंगा। अब आप देखिए स्टैंड x तो निकल गया 37 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल किसमें डियर स्टैंड QPS, एंगल QPS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस ट्रायंगल में इस एंगल, ये वाला एंगल QPS दिस प्लस PQS दिस प्लस PSQ, ये इन तीनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा। दिस प्लस दिस 180 होगा कि नहीं होगा। तो QPS ये तो 90 डिग्रीज है, PQS ये आपको x है, PSQ ये आपका y है 180 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज प्लस x की वैल्यू हमने निकाली हुई दैट इज 37 डिग्रीज प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देखिए जोड़ लीजिए 127 डिग्रीज हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 127 डिग्रीज। तो y कितना हो गया, y कितना हो गया डियर स्टूडेंट 53 डिग्रीज, ठीक है। y आपका कितना हो गया 53 डिग्रीज, ये आ गया 53। तो आपको क्या क्या निकालने थे, आपको एक तो x चाहिए था, तो x आपका आया कितना 37 डिग्रीज और y आ गया 53 डिग्रीज। आ गया समझ लें, बस इस रूप में करना था। 37 डिग्रीज एंड 53 डिग्रीज, इन दो की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए इस रूप में आप काम करें, यहां क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई। यहां एक तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने सामने पड़ने वाले त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतःकोणों का योगफल के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक प्रॉपर्टी ये लगाई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी लगाई कि अल्टरनेट एंगल्स उत्पन्न होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी लगाई। और एक प्रॉपर्टी ये लगाई कि ट्रायंगल के अंदर जो तीनों कोण बनते हैं उनका सम कितना होता है डियर स्टूडेंट 180 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का यूज किया, क्वेश्चन आपके होंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए 6। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देखते रहें। आकृति 6.44 में ट्रायंगल PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। एंगल PQR तथा PRS के समुद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि QTR इज इक्वल टू हाफ QPR ये शो करना है, ये लाना है आपको, ठीक है। इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ द ट्रायंगल PQR is produced to a point S if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to half angle QPR। ठीक हो गया। अब आप देखिए मैं फिगर बनाता हूं डियर स्टूडेंट। आप देखिए इस रूप में आपका फिगर है। देखिए
एक एंगल यहां बना हुआ है, ये यहां ज्वाइन है, ठीक है, और ये आपका यहां ज्वाइन है, ठीक है। बुक में फिगर आपका दिया हुआ है, इनके नाम लिख लेते हैं। नाम है PQRS, PQRS, और इधर है ये T, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपको दे रखा है AQR इस एंगल PQR का बाइसेक्टर है, और RT इस एंगल PRS का बाइसेक्टर है। QT त्रिभुज QT कोण PQR का अर्धक है, समुद्विभाजक है कह सकते हैं इस एंगल का, और इस एंगल का PRT का ये बाइसेक्टर है, समुद्विभाजक है, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, समुद्विभाजक है। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये वाली लाइन QT इस PQR को दो बराबर भागों में बांट रही है, और ये वाली लाइन RT इस एंगल PRT को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो प्रूव दैट, सो दैट, आपको दिखाना क्या है, सो दैट आपको लाना है डियर स्टूडेंट एंगल QRT, एंगल QRT QTR, एंगल QTR, इसको जरा करेक्ट कर लीजिए, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। ये प्रूफ करना है। QTR की वैल्यू 1/2 QPR के बराबर होगा, हाफ ऑफ QPR। इस एंगल की वैल्यू इसके हाफ होगी, इस कोण का मान इसका आधा होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए QT कोण PQR का समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है। QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, एक बात ये है। फिर आपको दिया हुआ है RT एंगल PRS का समद्विभाजक है, ठीक है। RT is bisector of angle PRS, RT is bisector of angle PRS, ठीक है। RT इस कोण PRS का समद्विभाजक है, QT इस एंगल PQR का समद्विभाजक है, QT इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR, ये दिया हुआ है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये QT इसका बाइसेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं, इनको बराबर बराबर लिख सकते हैं, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल कितना TQR, PQT, T लिखिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, PQT इज इक्वल टू TQR, ठीक है, क्योंकि ये इसका अर्धक है, इस एंगल का समद्विभाजक है ये। एंड तथा आपके पास और क्या आ जाएगा, एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PRS, PRT ये वाला एंगल किसके इक्वल, TRS इस वाले एंगल के इक्वल है। एक बात आपकी है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, इस एंगल की यदि मैं बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में,
टी क्यू आर, एंगल टी आर एस क्या है? बहिष्कोण है, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड आगे बढ़ाई गई है, तो ये क्या निकलेगा? ये बहिष्कोण है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इसके और इसके इक्वल होगा, ये तो आपने पढ़ा है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल? डियर स्टूडेंट, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर के। एक बात यह कि ये वाला एंगल जो है टी आर एस किसके बराबर होगा? इस एंगल के क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर के, इन दोनों का सम। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इसका और इसका सम इस वाले एंगल के बराबर होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल के लिए देखिए, पी क्यू आर के लिए देखिए, इस साइड को आगे बढ़ाया गया है, क्यू आर को आगे बढ़ा दिया, तो ये भाई इस कोण बना कि नहीं बना? पी क्यू आर की ये साइड क्यू आर आपने आगे बढ़ाई, ठीक है। तो ये एंगल जो बनेगा पी आर एस, ये क्या बनेगा? ये भाई इस कोण हुआ कि नहीं हुआ? इस ट्रायंगल के लिए इस ट्रायंगल में इस साइड को आगे बढ़ाया, तो ये जो एंगल बना ये भी क्या बना? ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? ठीक हो गया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या है? बहिष्कोण है। कौन है बहिष्कोण? पी आर एस। पी आर एस बहिष्कोण है, तो पी आर एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस को आप किसके इक्वल लेंगे? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये पूरा एंगल ये किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट? दिस प्लस दिस के, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। इक्वेशन नंबर 2। ये वाला जो एंगल होगा वो किस किसके इक्वल है? इसके। इसका नाम क्या है? क्यू पी आर प्लस इसका नाम है पी क्यू आर। ये है क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, ठीक हो गया यहां तक? ये दो बातें। अब आप क्या क्या करेंगे? मुझे क्या लाना है? मुझे तो ये लाना है, क्यू टी आर की वैल्यू लानी है ना। क्यू टी आर चाहिए डियर स्टूडेंट आपको, तो क्या कर सकता हूं? पी आर एस को आप चेंज कर सकते हैं। पी आर एस को आप चेंज करिए। पी आर एस को क्या लिख सकता हूं? पी आर एस को लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी आर एस जो है, पी आर एस में ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो मैं पी आर एस को लिख सकता हूं 2 एंगल टी आर एस, ठीक है। 2 एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, लिख दीजिए क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर को क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट? पी क्यू आर को लिख सकता हूं 2 एंगल टी क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? इसको आप चाहो तो ऐसा लिख दीजिए, पी क्यू आर एंगल को क्या लिख रहा हूं? पी क्यू आर को, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसका डबल कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा ना, ठीक है। इस पूरा एंगल को इसका ट्वाइस लिख दिया, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 एंगल टी क्यू आर। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3। अब आपको चाहिए क्या क्या? आपको चाहिए क्यू टी आर की वैल्यू चाहिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे? यहां से आप देखिए समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए
एंगल क्यू टी आर कितना निकल रहा है, एंगल क्यू टी आर हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आइए, एंगल टी आर एस माइनस एंगल कर लीजिए, एंगल टी क्यू आर, ठीक है, क्यू टी आर हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ठीक हो गया। अब टी आर एस की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, टी आर एस की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन 3 का यूज करेंगे, देखिए अब एडजस्टमेंट करना है डियर स्टूडेंट, समीकरण 3 से यूजिंग इक्वेशन 3 ये एंगल टी आर एस इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां केवल क्या रहेगा टी आर एस, यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर, ठीक है दोस्तों। किसमें कर रहा हूं, इसमें कर रहा हूं, 2 से डिवाइड इसमें कर रहा हूं, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो टी आर एस आ गया, ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या लिख दिया क्यू पी आर, 1/2 क्यू पी आर, 2 से डिवाइड करेंगे प्लस यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, प्लस एंगल टी क्यू आर। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई दोस्तों, इसको कर लीजिए चाहे 4, इसको कर लीजिए 5, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए, टी आर एस की वैल्यू रखिए इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 से टी आर एस की वैल्यू रखिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से क्या आ जाएगा, एंगल क्यू टी आर एस की वैल्यू यहां से रखिए, टी आर एस की जगह लिख दीजिए 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं टी आर एस की वैल्यू रख रहा हूं ना यहां क्यू टी आर में, यहां टी आर एस की वैल्यू रख रहा हूं, टी आर एस की वैल्यू ये है तो 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, और माइनस यहां पर है एंगल टी क्यू आर, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, इक्वेशन नंबर इससे टी आर एस की जगह 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर ये रख दिया, अरे माइनस है ये, इससे आप पहले कर दी, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया, अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट क्या रहा है स्टूडेंट, आप देखिए रिजल्ट क्या रहा है, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये ऐसे आ गया रिजल्ट, और यही आपको प्रूफ करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस रूप में डियर स्टडी काम करना है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल्स, त्रिभुज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।